वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी जो मैंने आपसे रात के बीच हदीस पाक की आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, आइए इस आयत पर बात व गुफ्तार करने से पहले हम और आपसे मिलकर बारगाह अली दुरूद व सलाम की डाली अक़ीदत व मोहब्बत के थाली में सजाकर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद माअदिन वजीद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप तमामी हज़रात मुझसे कबल मुहिब ग्रामी आले जनाब तबरेज़ भाई से बड़ी अच्छी अंदाज में आप लोगों ने नाते नबी समाअत की। मुझसे कबल एक तकरीर भी आप लोगों ने समाअत की। मेंबर नूर पर हज़रत अल्लामा मौना मजहर अलीमी नाज़िम आला मदरसा इस्लामिया तेगिया हिरम्बा तशरीफ़ रखते हैं। उनके भी बयानात को समाअत करना है। इंटरनेशनल शायर अली जनाब जवाहर मुज़फ़्फ़रपुरी की आमद हो चुकी है, उन्हें भी समाअत करना है। मगर आप तमाम हज़रात इस हिसाब से बैठे हुए हैं कि कोई भी आएगा तो यकीनन वो अपना जौहर अपना आपके बीच रख नहीं पाएगा। ये महफिल शादी बग़र्ज़े खाना आबादी के तौल्लुक़ से सजी है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल व मकबूल फरमाए। सदर जलसा हज़रत हाफ़िज़ कारी और रियाज़ आलम साहब क़िबला बड़ी अच्छी सदारत कर रहे हैं और उनके मौजूदगी में ये तमाम उलमाए कराम तशरीफ़ लाए। मेरी गुजारिश है कि कारी रियाज साहब अगर तमाम ज़रूरतों से अगर फारिग हो चुके हों तो थोड़ी देर के लिए मिला शरीफ में तशरीफ़ लाएं। जो मैंने हदीस करीमा आपके बीच तिलावत किया, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह करना ये नबी की सुन्नत है। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो मर्द मोमिन अगर इससे इनकार करे, नबी फरमाते हैं वो मुझ में से नहीं है। मज़हब इस्लाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि उससे हमें और आपको इनकार नहीं करना। यकीनन ये निकाह ये सुन्नत नबवी है और इतनी अच्छी है कि आकाए करीम की एक दूसरी हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं निकाह करना ये आधा ईमान भी है। निकाह से घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। आप कहेंगे मौलाना किसी एक आदमी के बारे में आप बताइए कि जो शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करके निकाह किया हो और उसकी जिंदगी बदल गई। तो कुतुब हदीस में बहुत सारी समझिए कि हदीसें हैं कि उन लोगों ने आकाए करीम के नक्शे कदम पे रह के निकाह किया और उस निकाह से इतनी समझिए कि फजीलतें इतनी बरकतें उनके घरों में हुई कि आज यकीनन वो तारीखें जब लोगों के सामने रखा जाता तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता। आपको मालूम है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी गए, आका बड़ी गुर्बत है, परेशान हम लोग हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं जाओ निकाह कर लो। वो सहाबी गए, निकाह किया। फिर कुछ दिन के बाद पूछते हैं आका अभी भी मुफलिसी जो है दूर नहीं हो रही है, गरीबी दूर नहीं हो रही है, फाका कशी जा नहीं रही है? तो मेरे आका फरमाते हैं जाओ निकाह कर लो। यकीनन नबी की बात थी, सहाबा को अमल करना था, निकाह किया उन्होंने। जब चौथी निकाह उन्होंने किया तो आकाए करीम के दरबार में गए और मुस्कुरा के कहते हैं आका अब गुर्बत दूर हो रही है। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं कि यकीनन पहला जो तुमने निकाह किया है यकीनन उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी, दूसरा किया है कोई गड़बड़ी होगी, ये जो तुमने निकाह किया इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, अच्छे तरीके से तूने किया है जिसके वजह से अब तेरे घरों में खैर बरकत का नुज़ूल हो रहा है। आकाए करीम की दूसरी हदीस जो मैंने तिलावत किया, मेरे नबी फरमाते हैं कि जो निकाह खर्च के एतबार से अल्लाह के दरबार में वो निकाह काबिल कबूल है। फुजूल खर्ची से हम बचें, शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करके हम और आप निकाह करें। आपको मालूम है इस निकाह के जरिए बहुत ऐसे लोगों ने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली। आप तारीख का मुताला करेंगे, खलीफा अव्वल का नाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी 4 बीवियां, 2 मक्का शरीफ में किया, 2 मदीने में किया, मगर उनकी एक बेवा है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, हजरत उमर का गुजर होता, हजरत उमर ने सलाम किया, खलीफा वक्त जवाब देते, हजरत उमर कहते हैं जनाब आप खलीफा हैं,
आपके घर में जो बचा जो बना है हम उससे सुबह नाश्ता करेंगे तब लौटेंगे, फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, नाश्ता भी करके जाएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो घर में बचा कुचा होगा जो बना होगा इंशाअल्लाह दस्तरखान पर रखी जाएगी। इन्होंने कहा हजरत जो बना उससे मकसद नहीं है, घर के अंदर से कबाब की बू आ रही है, वो खुशबू आ रही है, वो कबाब भी दस्तरखान पे होना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरे घर में कबाब नहीं बना। तो हजरत उमर कहते हैं जनाब मैं कह रहा हूँ बना है, खुशबू आ रही है और आप कह रहे हो नहीं बना है, तो ये ऐसा हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो भी सही है और मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही है। अब बताएं ये कैसे सही? अबू बकर जो कह रहे हैं वो भी सही, उमर जो कह रहे हैं वो भी सही। फजर की नमाज उन्होंने पढ़ा, दस्तरखान पे जो चीजें आया खाया, चले गए। इनके वसाल के बाद इनकी बीवी, इनके समझिए कि बेवा बीवी से इन्होंने निकाह किया। हजरत उमर निकाह किया और निकाह करने के बाद अपने घर रख जो तरीक़े मुस्तफा है उस पर अमल किया और उनके करीब गए और जाने के बाद यकीनन बातें करने लगे। उसी आसने में ये कहते हैं यहाँ तक के जो आपके पहले शौहर थे हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, हमने आपसे निकाह किया है तो उनके बारे में जानने के लिए हमने किया है। यहाँ तक कि वो तारीख है, मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, दरवाजे पे खड़े थे, मैंने कहा जनाब नमाज भी पढ़ेंगे, सुबह नाश्ता करके भी जाएंगे। उन्होंने कहा जो पका है सामने लाया जाएगा, दस्तरखान पर रखा जाएगा। तो मैंने कहा था नहीं कबाब की बू आ रही है वो होनी चाहिए दस्तरखान पर। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं हमारे घर में कबाब नहीं बना, और मैंने कहा था नहीं खुशबू तो आ रही है बना है। तो मैंने उस वक्त उनसे यही कहा था कि आप जो कह रहे हो वो भी सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही है। ये मामला क्या है हम जानना चाहते हैं। जब इतना कहना था वो रोने लगे और कहती आप जानना चाहते हो तो सुनो, मेरे जो पहले शौहर थे वो अपने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते थे। एक तो समझिए कि फौरन तनाउल फरमाते, खाना खाते, रब की इबादत करते और सो जाते, दूसरा हिस्सा सोने में, और तीसरा हिस्सा जब समझिए कि वो उठते यकीनन बेशुमार नमाज़ें नफिल पढ़ते और फजर की अजान होने से कबल अपने हाथों को उठा करके रब की दरबार में इस कदर दुआ करते, इस कदर दुआ करते और करते करते ऐसा चीख मारते थे कि जैसा लगता था कि अंदर से घर में कबाब बना हो वैसी बू आती थी, वैसे खुशबू आती थी। हजरत उमर ने कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया। वो अल्लाह के खौफ से इस कदर अपने कलेजे को जलाते थे कि यकीनन वो जब आवाज आती थी तो उस आवाज से कलेजा जलने की आवाज आती थी। आप बताएं वो खलीफा वक्त होकर के रब की इबादत और रियाजत इस कदर कर रहे हैं। आपको मालूम है खलीफा समझिए कि दोयम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला हैं रियाए की खबरगिरी लेने के लिए चले हैं, सबकी खबरगिरी ले रहे हैं, सबके घरों के करीब जाकर के हालात को समझ रहे हैं, कौन खाए सोया है, कौन बगैर खाए सोया है, किसके घर में अनाज और गन्ने हैं और किसके घरों में नहीं है। यहाँ तक कि हजरत उमर फारूक जो है जब एक दरवाजे के करीब जाते हैं तो अंदर 2 है, एक बूढ़ी औरत है और उसकी एक बेटी है। बूढ़ी औरत अपनी बेटी से क्या कहती है, बेटी उठो दूध में पानी मिला दो ताकि सुबह उसकी कीमत ज्यादा मिल जाए, दूध ज्यादा हो जाए। यहाँ तक कि बेटी कहती है माँ कोई देख लेगा तो क्या, खलीफा ने तो ऐलान किया है कि कोई दूध में पानी मिला के नहीं बेचेगा। तो फौरन बूढ़ी माँ कहती बेटा इस वक्त कोई देखने थोड़े आ रहा है। तो बच्ची कहती है माँ कोई नहीं देख रहा है मगर सबका पैदा करने वाला खुदा तो देख रहा है। ये बात हजरत उमर के जहन में बैठ गई। हजरत उमर दरबार में गए, सुबह एक शख्स भेजा जाओ फला बूढ़ी औरत को बुला के लाओ। वो दरबारी आया, कहा सुनो माँ हजरत उमर ने आपको बुलाया। ये कांप गई, फौरन गई, कहती है जनाब आपने खबर किया मैं आई, क्या बात? इन्होंने कहा सुनो मैं तेरी बेटी से मैं अपने बेटे का निकाह करना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत कहती है मजाक करने के लिए मैं ही मिली, आप खलीफा हैं, आप यकीनन बहुत मालदार हैं, आपके समझे कि कब्जे में बैतुल माल भी है, आप जिसे चाहें जो चाहें आप नवाजते हैं। वो हजरत उमर कहते हैं नहीं नहीं तेरी बेटी की एक बात मुझको बड़ी अच्छी लगी है। रात में तेरे घर के से होकर के गुजर रहा था, तेरे दरवाजे पर मैं खामोश खड़ा था, तूने ही अपनी जबान से कही थी बेटी उठो दूध में पानी मिला दो, कोई देख थोड़े रहा है। तो बच्ची ने कहा था माँ अगर खलीफा ने तो ऐलान किया है कि जो अगर दूध में पानी मिला के बेचेगा पकड़ा जाएगा, उसके साथ जो है सब समझी की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक के तेरी बच्ची ने ये कहा था तो तूने कहा था बेटी इस वक्त खलीफे की बात तो अलग कर दो, कोई नहीं देखेगा। तो तेरी बेटी ने ये भी कहा था वाह खलीफा देखे या ना देखे, इलाके के
लोग देखा या ना देखे, मगर सबका पैदा करने वाला खुदा तो देख रहा है, सबका पैदा करने वाला रब तबारक व तआला तो देख रहा है। ये बात मेरी बच्ची की मुझको बड़ी अच्छी लग गई। हम निकाह करें यकीनन शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करके हम निकाह करें, तरीक़े मुस्तफ़ा पे हम अमल करके निकाह करें। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह है, आपको लोगों मालूम होना चाहिए, यहाँ तक के जैसे कारी रियाज साहब की बुला के भतीजे की शादी है, हमारे इम्तियाज भाई की बच्चे की शादी है, आप भी दुआ करें, उलमा भी दुआ करें। आपको मालूम होना चाहिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह है। अल्लामा जामी को रब्बे क़दीर ने 3 बेटियां अता किया। अल्लामा जामी एक के बाद तीसरे करते करते निकाह करते गए। जब तीसरी बच्ची की बारी आती है, अल्लामा जामी ने अपने मानने वालों को मदऊ किया, अपने मानने वालों को दावत दिया। इनके मानने वाले इनके दरवाजे पे आए, इन्होंने नाश्ता भी कराया, इज्जत व एहतराम से बैठाया। थोड़े देर के बाद जब बारात दरवाजे पे आ गई, तमाम लोग मशरूफ हो गए बारात की इज्जत व वकार करने में, बारातियों को खिलाने में, अक़दे मसनून का तमाम इंतजाम करने में। लोगों कुर्बान जाओ, अक़दे मसनून होने के बाद जो है, यहाँ तक के जब वो दूल्हा दुल्हन को लेकर के जब अपने घर की तरफ रवाना हुआ, दुल्हन की जब रुखसती का वक्त आता है, विदाई का वक्त आता है, तो लोगों कुर्बान जाओ, अल्लामा जामी के मानने वालों ने अल्लामा जामी की आंखों में आंसू का कतरा देखा था। कहा था, इमाम साहब आप क्यों रो रहे हैं, बेटी के जाने के गम में रो रहे हैं? अल्लामा जामी कहते हैं नहीं। उनके मानने वालों ने कहा था, आपकी अहलिया की आंखों में आंसू का कतरा क्यों है, बेटी के जाने के गम में? वह कहते हैं नहीं। इन लोगों ने कहा, हजरत तो आखिर आपकी आंखों में ये आंसू के कतरे नजर क्यों आ रहे हैं? अल्लामा जामी ने कहा, आज खुदा की रहमत मेरे घर को छोड़ के जा रही है। लोगों कुर्बान जाओ। अल्लामा जामी भी कहते हैं, आक़ाए करीम के हदीस को बयान करते हैं, आक़ाए करीम फरमाते हैं, बेटियां मज़हब इस्लाम में रहमत है। लोगों बिरादर वतन कहते हैं, यानी उनके धर्म में बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। आक़ाए करीम ने जब बेटियों को रहमत कहा है, हमें और आपको इनकी इज्जत एहतराम करना है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से मोहब्बत करके हमें और आपको पैगाम दे दिया, मैं नबियों के ताज़ेदार अपनी बेटी से मोहब्बत कर रहा हूँ। भी अपनी बेटियों से मोहब्बत किया। मगर आज हालात ऐसे हैं, शमदी तलाश करता है हाई रैंक का, बेटे को चेक समझा स्टेट बैंक का। इंग्लैंड के अमीरों गरीब हर फर्द देते हैं अपने मेम को मोटर खरीद कर। ये तो इंग्लैंड की बात है, अपने भारत में देखो तो बाप देता है अपनी बेटी को सवर खरीद कर। घर जो रस्म तिलक है उसे खत्म करें और अपने बच्चों के सीने में कुरान और हदीस की बातें उतारने की कोशिश करें। अक्सर बेशतर हमने और आपने भी देखा होगा, जब लड़कियां देखने हम और आप जाते हैं ना, हर एक लड़की का बाप अपनी बच्ची को पढ़ाता है, इमाम साहब के करीब जाता, इमाम साहब मेरी बच्ची को जरा कुरान शरीफ पढ़ा दीजिए, कलमा वगैरह याद करा दीजिए, सना तहियात दुरूद वगैरह याद करा दीजिए, नमाज के तरीके बता दीजिए। इमाम साहब ने कहा, जनाब इतनी फिक्र आपको क्या लगी है? तो लड़की का बाप कहता है, नहीं जानते हैं इमाम साहब, ये बच्ची है किसी और घर की, या अमानत है, लोग आएंगे देखने तो ये पूछेंगे, और अगर इसने कलमा न पढ़ा, नमाज के तरीके न बताई, तो क्या मेरी इज्जत रह जाएगी? ये सोचकर हर एक बच्ची का बाप अपने बच्ची को कुरान पढ़ाता, कलमे याद कराता, नमाज के तरीके याद कराता। पूछा जाता है ना, मगर ये बताइए ईमानदारी से, कभी लड़का देखने आप गए हैं तो ये पूछे हैं, बाबू तुझको कलमा याद है कि नहीं, सना याद है कि नहीं, कुरान पढ़ा है कि नहीं? अगर यकीनन अगर हम और आप ये काम अगर शुरू कर देते तो हर एक लड़के का बाप अपने बच्चे को कुरान पढ़ाता। लोगों कुर्बान जाओ, यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों के सीने से कुरान की मोहब्बत को निकाला है, हमने तरीक़े रसूल की मोहब्बत को अपने बच्चों के सीने से निकाला है। लोगों अगर हम और आप जो है अपने बच्चे से ये कहते, बेटा कुरान पढ़ ले, बेटा कलमा याद कर ले, बेटा नमाज के तरीके याद कर ले, तो यकीनन वो याद करता, याद कराने वाला भी नेकियों का हकदार होता, बाप भी नेकियों का हकदार होता। हम और आप अपने बेटे के सीने में कुरान और हदीस की मोहब्बत जो है उतारने की कोशिश करें, ताकि उससे हमें और आपको भी फायदा हो। आज देखें, सिर्फ निकाह के वक्त हम कुछ जरूरी बातें समझिए कि उलमा से सुनना चाहते हैं। निकाह करना आक़ाए करीम की ये सुन्नत है, निकाह हम करें शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करके हम और आप निकाह करें। आपको मालूम
इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में एक बाब बांधा जिसका नाम रखा है लुक्ते का बयान। लुक्ता कहते हैं किसको है? आप रास्ता पकड़ के चल रहे हैं, 1 रुपया हो 10 रुपया उसको उठा लेने को हदीस में लुक्ता कहते हैं। कारी रियाज साहब की बुला है, आप से पूछे मजहब इस्लाम इतना अच्छा मजहब इस्लाम है कि हमको बैठने का तरीका मजहब इस्लाम दे रहा है, हमको चलने का तरीका मजहब इस्लाम दे रहा है, हमको निकाह करने का तरीका मजहब इस्लाम दे रहा है, हमें और आपको किस तरीके से खाना तलावत फरमाना है उसका तरीका मजहब इस्लाम दे रहा है, हमको खाने खुदा में पहले कौन कदम रखना है वो तरीका मजहब इस्लाम दे रहा है, खाने खुदा से कदम निकलना है कौन कदम पहले निकलना है उसका तरीका मजहब इस्लाम दे रहा है। हर एक चीज का तरीका मजहब इस्लाम ने हमें और आपको अता किया है। ये और बात है हमने उसको लेने की कोशिश नहीं की है। इमाम बुखारी बांधते हैं, मदीना शरीफ का रहने वाला एक शख्स है, बड़ी मेहनत से बच्ची को पाला, बच्ची जवान हो गई, कुछ समझिए के पैसे जमा किया, सुनार के पास गया, कीमती हार बना मोतियों का, बेटी दुल्हन बनेगी। अकाए करीम फरमाते हैं जब बेटियां दुल्हन बनती है तो बेशुमार रहमतें बेशुमार बरकतें उसके कदमों में डाल दी जाती है। बच्चा जब दूल्हा बनता है तो बेशुमार समझिए कि रहमतें बरकतें उसके कदमों में डाल दी जाती है। यहाँ तक कि मैंने सुना है ये मोतियों का हार बना, जब मेरी बच्ची दुल्हन बनेगी तो यह हार मैं तोहफे के शक्ल में देकर के बेटी से कहूंगा बेटी यकीनन मैंने तेरे पालने में शरीक रहा, मैंने जरूरत की चीजें देने में शरीक रहा, बेटी इस गुनाहगार बाप को कभी फरामोश न करना। और यकीनन अकाए करीम का तरीका यह है लोगों बेटियां कभी बाप को फरामोश नहीं करती हैं, बेटियां कभी बाप को भूलती नहीं है, जिस हालत में जैसे होती हैं अपने बाप के दरबार में अपने बाप के कदमों में हाजिर हो जाती है। यकीनन वो मोतियों का हार बनाया लेकर के चला, मदीना शरीफ की गलियों में चलता रहा, अचानक हाथ से थैली छूट गई, आगे बढ़ गया, कुछ देर के बाद ख्याल आया हाथ में थैली है नहीं, फिर उसी रास्ते से होकर के वापस लौटा जिस रास्ते से ये गुजरा था, ये सोच करके लौटा कहीं रास्ते पर गिरी हो थैली मिल जाए, मगर 1 हफ्ते तक वो तलाश करता रहा, थैली मिल न सकी। मदीना शरीफ में एक नौजवान शख्स है मगर नबी का सच्चा आशिक है, नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला है, मदीने की गलियों में घूमता चला जा रहा है, उसकी निगाह उस थैले पे पड़ी, वो मसला जानता था लुक्ता उठाने का मसला क्या है, यहाँ तक कि ये सोच करके उठाया कि 1 हफ्ता मुझको मदीने में रहना है, अगर ये सामान वाला मिल गया सवाल करेगा तो हम उसे दे देंगे, न मिलेगा 1 साल तक हम इसको अपने पास रखेंगे, और अगर 1 साल तक वो नहीं आया तो फिर आगे का मसला उलमा से हम पूछेंगे और जहाँ का ये माल होगा हम वहाँ पहुँचाएंगे। ये सोच करके वो नौजवान उठाया और वो चलता रहा, यहाँ तक कि 1 हफ्ते के अंदर वो बूढ़ा इस नौजवान के सामने ना आ सका, ना नौजवान बूढ़े के सामने जा सका। 1 हफ्ते का वक्त गुजरने के बाद उस बूढ़े के अक्ल में ये बात आती है, अकाए करीम की हदीस गर्दिश करने लगती है, बूढ़े की अक्ल में ये बात आती है कि अकाए करीम ने 1400 बरस पहले कहा था मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, अकाए करीम ने कहा था कि जिसने मेरे कब्रों की ज़ियारत कर लिया उसकी शफाअत मुझ पे वाजिब हो गई। ये सोचकर वो बूढ़ा क्या किया, नबी की मज़ारे मुक़द्दसा के करीब जाके बैठ गया कि हर एक आने वाले को देखूंगा। कुछ देर के बाद नौजवान आया, थैला रखा, बूढ़ा करीब हुआ, थैला तो नीचे रखा मगर वो अपना ही थैला वो बूढ़ा उठा नहीं रहा। अगर हम और आप होते तो सबसे पहले उठा के देखते माल है कि गायब है, उठा के देखते न, मगर बूढ़ा खड़ा है अपने ही थैला हाथ नहीं लगा रहा। वो नौजवान अकाई करीम की कब्र की ज़ियारत से जब फरागत हासिल करके लौटा, करीब आया, थैले को उठाना चाहा तो बूढ़े ने कहा बेटा ये थैला मेरा है। नौजवान ने कहा आपका है, आप ले लीजिए। अच्छा ये बताइए इतनी कीमती चीज अगर हमें और आपको मिल जाए आसानी से लौटा देंगे? कारी रियाज साहब की कोई चीज गायब हो जाए, गुम हो जाए, मौलाना मजहर अलीमी साहब को मिल जाए, यकीनन कुछ दिन के बाद कहे कि मौलाना साहब मेरा है, तो यकीनन जानने के बावजूद भी कहा जाएगा कारी साहब क्या सबूत है कि ये आपका है, कौन गवाह है कि आपका है। जैसे ही बूढ़े ने कहा था बेटा ये थैला मेरा है तो बच्चा फौरन थैले को उठाता है और बूढ़े शख्स के हाथों में थमा देता है, और जैसे ही थमाता है बूढ़ा खुश होकर के कुछ दिरहम दीनार इनाम के तौर पर दिया। तो नौजवान ने कहा जनाब आप कमाल हमने आपके हवाले कर दिया, इसके बदले अल्लाह जो को नेकी देगा वो नेकी दुनिया में भी काम आएगी, वो नेकी महशर में भी काम आएगी, वो नेकी हश्र में भी काम आएगी। लोगों कुर्बान जाओ। वो बूढ़ा सोचने लगा या कमाल का ये नौजवान है, कमाल का ये बच्चा है, इसको तो यहाँ तक कि पैसों की जरूरत नहीं है, इसको तो नेकियों की जरूरत है। बूढ़ा बाप चला है बचलता हुआ, जैसे ही आंगन में कदम रखा बेटी निगाहों के सामने आती है, बाप के चेहरे को देख के समझ जाती है, फौरन कहती है मेरे बाप आपके जहन में कोई बात गर्दिश कर रही है, आप कुछ सोच रहे हो। तो बूढ़े बाप ने कहा था बेटी मदीने में एक नौजवान मिला था, कमाल का नौजवान था, ये खूबी थे, ये मोतियों का हार गायब हो गया था, उसी के हाथ से मेरे हाथ में यहाँ तक के वापस मिली, मैं इनाम दे रहा था, इनाम के पैसे नहीं लिया। कहा अगर हमने आपसे इनाम ले लिया तो हो सकता है कि इसके बदले अल्लाह मुझको नेकी ना दे।
उसके बदले अल्लाह मुझको नेकी ना दे? आप इनाम रखिए, मुझको नेकियों की जरूरत। यही कहते कहते बाप दुनिया से चल बसा, बच्ची यतीम हो गई। कबीले के सरदार को बुलाया गया, कबीले के सरदार को लोगों ने कहा बच्ची यतीम हो गई है, आप इसके सरों पे शफकत के हाथ रखिए। कबीले के सरदार ने सरों पे शफकत के हाथ रखा और कहा बेटी यह ना समझना कि मैं रखता हूँ, अकाए करीम ने यतीमों से मोहब्बत किया है, अकाए करीम ने गरीबों से मोहब्बत किया है, अकाए करीम ने यतीमों से मोहब्बत किया है। यहाँ तक के कबीले का सरदार बच्ची को अपने आंगन में लेके गया और यकीनन जो जरूरत पड़ती रही देता रहा। कुछ माह जब गुजर गए, यहाँ तक कि कबीले से बाहर वो सरदार निकलता है, बस्ती के बगल में एक नौजवान को देखा कि बेहोश पड़ा है। कबीले के समझिए कि सरदार ने पानी के फुहारे चेहरे पे मारा, अफाका जाहिर हुआ, वो नौजवान होश में आया तो कबीले के सरदार बोल पड़ा तुम कौन है कि मेरे कबीले के बगल में नजर आते हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तेरा नाम क्या है, तेरी पहचान क्या है? तो नौजवान ने कहा था जनाब मुझे कुछ खबर नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। कबीले के सरदार ने कहा चलो कहीं का भी तू रहने वाला है, मगर तेरे चेहरे की रंगत बता रही है तू नबी का दीवाना है, तेरे चेहरे की रंगत बता रही है तू नबी का चाहने वाला है, तू नबी का सच्चा आशिक है, ये बता कुछ हुनरो कमाल रखता है कि नहीं? तो नौजवान ने कहा था हम कुछ हुनरो कमाल नहीं रखते हैं, हाँ एक हुनर है मेरे अंदर, मैं कुरान पढ़ सकता हूँ, कुरान पढ़ा सकता हूँ। तो कबीले के सरदार ने कहा अकाए करीम फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाला सबसे बेहतर है और पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है, चल मेरे कबीले में कुरान पढ़ना, यहाँ तक कि कुरान पढ़ोगे कबीले में बरकत होगी, कुरान पढ़ाओगे गांव के कुछ बच्चे कुरान पढ़ना जान जाएंगे। यहाँ तक कि कबीले का सरदार लेकर के चला है, कुरान पढ़ भी रहा है, कुरान पढ़ा भी रहा है। जब 2-4 माह गुजर गए तो कबीले के सरदार ने कहा बेटा अकाए करीम फरमाते हैं निकाह करना नबी करीम की सुन्नत है, ये बता क्या तूने सुन्नत नबी अदा किया है कि नहीं, क्या तूने निकाह किया है तो नहीं? तो नौजवान कहता है जो वजीफा मिलता है खा सकते हैं, खिला सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, पहना सकते हैं, जरूरत की चीजें ले सकते हैं, बीवी को दे सकते हैं, मगर खुद के लिए मकान नहीं है। अगर जिस दिन रहने के लिए मकान हो गया मैं उस दिन निकाह कर लूंगा, नानो नफका में कपड़ा मकान ये तमाम उसकी जरूरत की चीजें जो है दाखिल है। कबीले का सरदार लोगों को जमा किया, कुछ एडवांस जो है वजीफा मुकर्रर किया था, एडवांस वसूली कराया, एक मुख्तसर सा घर बनाया और बनाने के बाद का इसका मालिक तू है, ये घर तेरा है, ये झोपड़ा तेरा है, अब क्या तुम निकाह करोगे? तो बच्चे ने कहा था जनाब अगर कोई नेक सीरत पर लड़की मिल गई तो हम निकाह कर लेंगे, यहाँ तक कि कोई अच्छी लड़की अगर मिल गई तो हम निकाह कर लेंगे। अकाए करीम के दीवाने ने कहा था, अकाए करीम के मस्तानी ने कहा था अगर नेक लड़की मिली हम निकाह कर लेंगे। तो कबीले के सरदार ने कहा था मेरे घर में एक बच्ची है, यतीम है, मगर मैंने यतीमी का एहसास कभी होने नहीं दिया है, क्या तुम उससे निकाह करोगे? तो बच्चे ने कहा था जनाब यतीम है तो क्या है, मगर बहुत बड़ी हवेली में रहने की आदत हो गई है, आप पहले उससे पता कर लो कि हमारे छोटे घर में रह सकती है कि नहीं, मुझ जैसे गरीब के साथ वो अपना गुजारा कर सकती है कि नहीं। कबीले का सरदार गया, यहाँ तक कि आंगन में कदम रखा, बच्ची आती है, कबीले के सरदार ने कहा बेटी मैंने तेरे एक लड़के का इंतखाब किया है, मगर लड़का बहुत ही गरीब है, कुछ हुनरो कमाल नहीं रखता है, फकत कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। तो बच्ची बोल पड़ी अब बाप को मालूम नहीं है, कुरान पढ़ने वाला सबसे बेहतर है, कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है, जब जब वो कुरान पढ़ेगा वो भी नेकियों का हामिल बनेगा, हम भी नेकियों के हकदार बनेंगे, मैं उससे निकाह करूंगी। लोगों तारीख मुकर्रर किया, अक़्द मखसूम हुआ और अपनी बीवी को घर में लेके आया। इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं जब नई दुल्हन आवे तो उसके पैरों को धोना चाहिए और उसके पैर के धोवन वाले जो पानी है उसको घड़ों में छिड़कना चाहिए, ये मुस्तहब तरीका है। और यहाँ तक कि जब बच्ची का कदम दरवाजे पे उतरे तो सूफियाए कराम फरमाते हैं अपना हो बेगाना हो, दोस्तों हबाब हो, रिश्तेदार हो, कभी उस दुल्हन को बोझ न समझे, कदम उतरे बोझ न समझे। अक्सर कह दिया जाता है बेटा एक किल्ले थानू अब बोझ लदा गया समझ जाना, सूफिया फरमाते हैं बोझ न समझे, अगर उस दिन बोझ समझा गया तो अल्लाह पूरी जिंदगी उस दुल्हन का घर, उस दुल्हन का कदम जो है घर वालों पे बोझ बना के रखेगा। आप उसको बरकत समझो, आप उसको रहमत समझो, ताकि रब्बे कदीर उसके कदम आने के बाद जो है उस घर में रहमत और अनवार की बारिश होते रहे। लोगों कुर्बान जाओ, दुल्हन को करीब लेके आया, दूल्हा दुआ किया और जैसे ही समझिए कि दुआ से नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद दुआ से फारिग हुआ और करता है खुदा इसके कदम मेरे लिए बरकत ही बना के रखना। लोगों करीब गया, दुल्हन से चेहरे से घूंघट को हटाया और देखने पे मसरूफ हो गया, देखने में मौह हो गया। दुल्हन कहती है क्या बात है, मैं काफी खूबसूरत हूँ इसलिए आप मुझको देख रहे हो? तो दूल्हे ने कहा था नहीं नहीं मैं तुझको नहीं देख रहा हूँ, तेरे गले में जो हार है मैं उसे देख रहा हूँ। जब हार का नाम दुल्हन सुनती है रोने लगती है। नौजवान ने कहा था मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोल दी जिससे तुझको तकलीफ पहुंचे, तुम रोने क्यों लगी? तो दुल्हन कहती है आपने हार
का नाम लिया है। यही वो हार है जो आज से बरसों पहले गुम हुआ था। मेरे बाप 1 हफ्ते तक तलाश किए, मगर 1 हफ्ते के बाद एक नौजवान के हाथ से यह हार मेरे बाप के हाथों को वापस हुए। यहाँ तक कि मेरे बाप ने इनाम दिया था, बच्चे ने इनाम नहीं दिया था, बल्कि उसको नेकियों की जरूरत थी। मैं यही सोच रही हूँ वो इंसान कैसा होगा, वो नौजवान कैसा होगा। ये नौजवान कहता, अच्छा ये बताओ क्या तुम उस नौजवान को देखना चाहती हो जो ये हार जिसको मिला था और तेरे बाप को उसने वापस किया था। दुल्हन कहती है हाँ ये तो मुकद्दर की बात होगी कि मैं उस नौजवान को देख लूं। तो ये नौजवान कहता है तू अपनी किस्मत पे फख्र कर, मैं वही नौजवान हूँ, ये हार मुझे ही मिला था और मैंने ही तेरे बाप को वापस किया था। इससे पता क्या चला यार, दौलत जो भी हो, या तो उस दौलत पे या तो हराम तरीके से कब्जा होगा या तो हलाल तरीके से कब्जा होगा। यहाँ तक कि उस नौजवान को जब मदीने में हार मिला था तो उस वक्त भी मालिक था, मगर हराम तरीके से मालिक था। थोड़ी सी सब्र क्या कर दिया, अल्लाह ने हार भी अता कर दिया, हार वाली को भी अता कर दिया। लोगों यकीन हम और आप जो है अल्लाह से मोहब्बत करें, अकाए करीम की शरीयत पे अमल करें, इसी में हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी है। वलमा इकराम की लंबी जमात है, ये के बाद ये सबको समाअत करना है। रब्बे कदीर शादी व खाना आबादी में बेपनाह बरकत अता फरमा। ढूंढा ही करेंगे सदरे कयामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाखु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।